तो लास्ट क्लास में हमने देखा था के का फॉर्मूला। के को हमने बोला था के इज द प्रोडक्ट अपॉन रिएक्शन। इसको हमने इक्विलिब्रियम बोला था, दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इसको तीन पार्ट्स में क्लासिफाई किया जाता है। पहला जो होता है उसको हम बोलते हैं Kc, दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग Kp। ये दोनों काम के हैं। तीसरा एक और जिसके ऊपर आज तक कभी क्वेश्चन नहीं आया है और जिसके बारे में ज्यादा बोला नहीं जाता है वो है Kx। देख लें कि इनके क्वेश्चन आता है तो सॉल्व कर सकते हैं। तीनों का डिफरेंस क्या हो देखते हैं? ब्लर हो रहा है। Kc, Kp and Kx इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। तीन अलग अलग बातें हैं। Equilibrium constant in terms of concentration, equilibrium constant in terms of pressure, equilibrium constant in terms of mole fraction। तो इसका फॉर्मूला आता है concentration of product upon concentration of reactant। इसका फॉर्मूला आता है partial pressure of product upon partial pressure of reactant। तो इसका फॉर्मूला होना चाहिए मोल फ्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट। ये तीनों के बीच का डिफरेंस है। समझा? नहीं समझा? तो तीनों के लिए अलग अलग बातें हमने यहाँ पे लिख दी है। अब यहाँ पे एक जनरल रिएक्शन लिखते हैं, छोटे बात में लिखना। कैपिटल A प्लस कैपिटल B इज कन्वर्टेड इनटू कैपिटल C प्लस कैपिटल D, where small a and small b are the stoichiometric coefficients of capital A and capital B, where small c and small d are the stoichiometric coefficients of capital C and capital D। ओके, अब इसको हम लोग Kc के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा? इन टर्म्स ऑफ Kc क्या होगा? क्या होगा? Concentration of C to the power C into concentration of D to the power D upon concentration of A to the power A into concentration of B to the power B। नहीं समझा? क्या समझ रहा? पहले पढ़े तो वही है। हाँ, सेकंड वाला जो देखेंगे वो देखेंगे Kp। ये स्पेशली तब निकाला जाता है जब हमको गैसीय स्टेट के बारे में पढ़ना है। हमको एक्वस स्टेट या सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ना है तो कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से जाते हैं। हमको गैसीय स्टेट के बारे में पढ़ना है तो हम लोग प्रेशर के हिसाब से जाएंगे। अब मान लिया कि सभी के सभी गैसीय स्टेट में हैं, तो इक्विलिब्रियम में हमारे पास कौन कौन होगा? A होगा, B होगा, C होगा या D होगा? चेंज किया क्वेश्चन। इनिशियली हमारे पास कौन होगा? A होगा, B होगा, C होगा या D होगा? A और B होगा, C और D नहीं होगा। एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम कौन कौन होगा? A भी होगा, B भी होगा, C भी होगा और D भी होगा। और मान लिया चारों के चारों गैसीय स्टेट में है, चारों के चारों गैसीय स्टेट में है, तो होने वाला प्रेशर किसके वजह से रहेगा? देखो चारों प्रेजेंट है और चारों के चारों गैसीय स्टेट में है, तो होने वाला जो प्रेशर रहेगा, टोटल प्रेशर, वो किसके वजह से रहेगा? चारों की वजह से। तो मैं लिख सकता हूँ P टोटल इक्वल्स टू टोटल प्रेशर में से जो एक का प्रेशर होता है उसको क्या बोलते हैं? पार्शियल प्रेशर। मैंने बताया, सब याद रखे। उसको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर।
तो हमको टोटल प्रेशर निकालना होगा, तो क्या करेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ सी प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ डी, टोटल प्रेशर मिल जाएगा। सही है गलत है? ओके, तो अभी हमको केपी के बारे में देखना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टर। अब प्रोडक्ट कितने हैं, तो हम लिखेंगे फॉर्मूला पार्शियल प्रेशर ऑफ C टू द पावर C, उसके बाद पार्शियल प्रेशर ऑफ D टू द पावर D अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ A टू द पावर A एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ B टू द पावर B। समझा नहीं समझा? ओके, अब तीसरी बात इसकी Kx क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ A C आएगा, C टू द पावर C इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ D टू द पावर D अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ A टू द पावर A मोल फ्रैक्शन ऑफ B टू द पावर B। ओके, तीनों के फॉर्मूले लिखते हैं, किसके किसके, कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर और मोल फ्रैक्शन। सही। अब हमको एक डेरिवेशन देखना है जिसमें हमको ढूंढना है रिलेशन बिटवीन Kc एंड Kp। इसके बीच का रिलेशन, जैसे हमने Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R देखा था, तो वो हमको रिलेशन बताता है कि Cp और Cv के बीच में किस प्रकार का रिलेशन होगा। 3-4 मार्क के लिए डेरिवेशन पूछा जाता है, वैसे 3 मार्क के लिए ये भी डेरिवेशन पूछा जाता है कि Kc और Kp के बीच का रिलेशन क्या होगा। एक इक्वेशन हमने पढ़ा था जिसमें बोला था डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NCRT। तब हमने देखा था कि कब डेल्टा H का वैल्यू डेल्टा U से ज्यादा रहेगा, कब डेल्टा H का वैल्यू डेल्टा U से कम रहेगा, और कब डेल्टा H का वैल्यू और डेल्टा U का वैल्यू इक्वल होगा। वैसे ही यहाँ पे हमको रिलेशन पूछेगा, एक इक्वेशन दिया है और पूछा है इस इक्वेशन में Kp का वैल्यू इतना रहेगा तो Kc कितना रहेगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का रिलेशन ढूंढेंगे। इसके लिए मैं ये इक्वेशन फिर से लिखता हूँ यहाँ पे, A capital A in gaseous state, B moles of capital B in gaseous state is equilibrium with C moles of capital C in gaseous state plus D moles of capital D in gaseous state। हो गया, रिलेशन किसका ढूंढना है, Kc और Kp का। पहले मैं इनके लिए Kp का फॉर्मूला लिखता हूँ, तो क्या होगा Kp का फॉर्मूला, पार्शियल प्रेशर ऑफ C टू द पावर C इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ D टू द पावर D अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ A टू द पावर A एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ B टू द पावर D। अब ये सभी के सभी गैसीय स्टेट में है, और हम जिस भी गैस के बारे में पढ़ते हैं ये हमको पता है कि वो रियल गैस है, फिर भी हम ये एज्यूम करते हैं कि वो कैसा हो, आइडियल हो, और उसके हिसाब से पढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे जब गैस आता है और वो आइडियल गैस है, तो आइडियल गैस इक्वेशन को यूज करेंगे, क्या है, PV इक्वल्स टू nRT। मुझे प्रेशर ढूंढना है, P इक्वल्स टू nRT अपॉन V। हमने एक टर्म देखा था जिसको हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है मोल्स प्रेजेंट इन वॉल्यूम। वॉल्यूम किसका, सॉल्यूट का, सॉल्वेंट का। अरे कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालते हैं, गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में हमने कितना सॉल्यूट ऐड किया, तो सॉल्वेंट का वॉल्यूम और सॉल्यूट के मोल्स। सही है, तो ये क्या बन जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होगा, मोल्स पर वॉल्यूम। अब वॉल्यूम जो है वो लीटर में है, तो इसका यूनिट क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या होगा, मोल पर लीटर। कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या होगा, मोल पर लीटर।
अब यहाँ पे मैं इसको कन्वर्ट करके लिखता हूँ P इक्वल्स टू CRT। क्यों लिखा CRT? बिकॉज N अपॉन B का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन। तो इफ हमको किसी का प्रेशर निकालना है तो क्या करना होगा, उसका कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय गैस कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर। अब मुझे इसका प्रेशर निकालना है, किसका? A का। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ A इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इनटू RT। सही है? नहीं समझा? ठीक है। इफ हमको निकालना है पार्शियल प्रेशर ऑफ B तो दैट विल बी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B इनटू RT। हमको निकालना है पार्शियल प्रेशर ऑफ C तो रहेगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CRT। हमको निकालना है पार्शियल प्रेशर ऑफ D so that will be concentration of DRT। सही है। अब क्या करेंगे, इनके पार्शियल प्रेशर का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। ये है ना पार्शियल प्रेशर ऑफ A, तो इसका वैल्यू ये, पार्शियल प्रेशर ऑफ B का वैल्यू A, पार्शियल प्रेशर ऑफ C यहाँ पे भरेंगे, ये हम लोग यहाँ पे रखेंगे। तो इक्वेशन क्या बनेगा, Kp concentration of C क्या आएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C RT पावर C, फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D RT का पावर D अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A RT का पावर A एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B RT का पावर B। ये जो B है वो किसके लिए है, कॉन्सेंट्रेशन के लिए, R के लिए या T के लिए? R के ऊपर B नहीं आएगा। अरे मैंने सपोज लिखा यहाँ पे A इक्वल्स टू 3RT का स्क्वायर ऐसा, तो ये जो स्क्वायर रहेगा वो किसके लिए रहेगा, 3 के लिए रहेगा, R के लिए रहेगा या T के लिए रहेगा? सबके लिए रहेगा। ओके सही, वही पूछ रहा था मैं यहाँ पे। अब आप इस रिएक्शन के लिए मुझे ये बता दो, मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स कितने हैं? मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स कितने हैं? सिंपल, ऐसा एक रिएक्शन लिखा है, मेंशन नहीं किया फॉरवर्ड की बैकवर्ड, और आपको पूछा है आप बताओ इस रिएक्शन में रिएक्टेंट कौन है, ए और बी, और प्रोडक्ट कौन है? हाँ मेंशन किया है फॉरवर्ड या बैकवर्ड, तो बाद में सोच सकते हो। जनरली पूछा है तो कोई भी बताएगा ए एंड बी आर द रिएक्टेंट एंड सी एंड डी आर द प्रोडक्ट। सही है ना? हाँ। अब ए के मोल्स कितने हैं, स्मॉल ए, और बी के मोल्स कितने हैं, स्मॉल बी। तो अब मुझे बताओ नंबर ऑफ गैसियस मोल्स कितने हैं? स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी, स्मॉल सी प्लस स्मॉल डी। ओके मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए प्लस बी। सही है। अब मैंने पूछा मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट कितने हैं? स्मॉल सी प्लस स्मॉल डी। ओके तो लिख देता हूँ स्मॉल सी प्लस स्मॉल डी। अब मुझे निकालना है डेल्टा एन जी, तो फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। काम कुछ नहीं है, रिवाइज करें इसका। ठीक है। हाँ क्या होगा, प्रोडक्ट में कौन है, सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी। सही है। तो जब भी कहीं ये लिखा हो C प्लस डी माइनस ए प्लस बी, तो क्या मैं उसके जगह ये लिख सकता हूँ, क्या ये लिख सकता हूँ? पक्का ना, पलटोगे नहीं बाद में? चलो भरोसा कर लेता हूँ। ओके हाँ वापस आते हैं डेरिवेशन, मतलब जो पढ़ा था आपको याद है। हाँ वापस आते हैं यहाँ पे, इसमें से कॉन्सेंट्रेशन वाले टर्म्स को अलग करते हैं, आरटी के टर्म्स को अलग करते हैं। ठीक है। तो क्या बनेगा, ओनली सुन रहे हो या कुछ समझ रहे हो? ठीक है, मैं तो चलती का नाम गाड़ी यहाँ।
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C टू द पावर C इंटू RT का पावर C इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D टू द पावर D इंटू RT का पावर D अपॉन क्या आएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर A इंटू RT का पावर A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B टू द पावर B इंटू RT का पावर B। देख लो यहां तक ओके है, देख लो अभी पूछ लो, आता मैं पूछूंगा पूछूंगा पीरियड पर ओके है, किसी को डाउट है कुछ? हाँ या नहीं? ओके, आवाज नहीं है मतलब नहीं है। आगे जाते हैं, कॉन्सेंट्रेशन वाले टर्म्स को साथ लेके आते हैं जो दूर दूर है। न्यूमरेटर में कौन है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D। सो दिस विल बी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C टू द पावर C, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D टू द पावर D इनटू RT टू द पावर C प्लस D। ऐसा लिख सकता हूं मैं? लिख सकता हूं ना विद परमिशन। हाँ, इसको क्या लिखेंगे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर A, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B टू द पावर B, RT का पावर A प्लस B होल स्क्वायर। ओनली A प्लस B, फॉर्मूला पढ़ा था A प्लस B होल स्क्वायर, रट लिए थे? नहीं, समझ लिए थे। तो ये बन जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C टू द पावर C, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D टू द पावर D, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर A, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B टू द पावर B इनटू RT टू द पावर C प्लस D माइनस A प्लस D। क्यों आया, कैसे आया आपको पता है? हाँ, इसके जगह क्या लिख सकता हूँ मैं? लिख सकता हूँ। तो ये बन जाएगा Kp इक्वल्स टू Kc इंटू RT टू द पावर डेल्टा। अरे ये तो यही है। हाँ चलो, तभी तो लगा जाना पहचाना है। हाँ। समझा? देख लो एक बार, लिखने के लिए नहीं बोले, देखने के लिए। So this is the relation between Kp and Kc. Kc कहां से आया? यहां से। यहाँ से ये वाला ये वाला, तो ये फॉर्मूला यूज किया था, लेकिन यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है, लेकिन हमको ये इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन चेंज करना है। तो पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला रहेगा कॉन्सेंट्रेशन R इंटू T। तो हमने यहाँ पे P के जगह इस फॉर्मूले को यूज किया है। तो फॉर्मूला यही यहाँ पे है, बस पार्शियल प्रेशर के जगह हमने CRT वाला यूज किया। इस पार्शियल प्रेशर को हम लोग कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में यूज कर रहे हैं। ठीक है, लिखने की जल्दी नहीं है। NGP is greater than NGR, क्या होगा? डेल्टा NG will be greater than 0, less than 0। पक्का? Then what is the relation between Kp and Kc? Kp is less than, Kp is greater than। कोई ऑप्शन है ना? सोचो, पूछता हूँ मैं, 30 सेकंड के बाद पूछता हूँ। रिलेशन बिटवीन Kc एंड Kp।
हाँ जी, लास्ट वन बोलिए। कौन? ये उससे बड़ा रहेगा। कौन किससे? एसी भी चाहिए, फैन भी चाहिए। कौन किससे बड़ा रहेगा? नहीं, वो तो लिखा है सब कुछ। अब तीन में से कौन सा बड़ा रहेगा वो है। केपी केसी से बड़ा होगा, पक्का लिख देता हूं मैं। केपी केसी से बड़ा होगा। सही है? नहीं है? हाँ सही है, ओके बैठो। अब आगे कुछ क्या कुछ है नहीं। दूसरा क्या होगा? एनजीपी विल बी लेस देन एनजीआर, तो क्या होगा? डेल्टा एनजी विल बी लेस देन 0, तो ये क्या होगा? केपी इज लेस देन केसी। फिर तीसरी कंडीशन क्या होगी? एनजीपी इक्वल्स टू एनजीआर, तो क्या होगा? डेल्टा एनजी विल बी 0, तो क्या होगा? केपी इक्वल्स टू केसी। मिल गया रिलेशन। डन? लिखो 1 मिनट टाइम से। इंटरनल डाउट पूछने जैसा एक तो हमको भी पूछ लो, हमारा भी नॉलेज बढ़ जाएगा और हमको भी लगेगा कि हमने जो पढ़ा लिखा है थोड़ा फायदा हो जाएगा। AC stand for equilibrium constant in terms of concentration. KP equilibrium constant in terms of partial pressure, and KX equilibrium constant in terms of mole fraction. ओवर कब सबमिट करेंगे बोला? मंडे ना? मंडे 3 बजे। कर मंडे 3 बजे, ठीक है?
नहीं, जेडब्ल्यू ये नहीं पूछेंगे फॉर्मूला कैसे आया, ये पूछेंगे उसके ऊपर क्वेश्चन, मतलब एक इक्वेशन देंगे, उस इक्वेशन के लिए उन्होंने केसी का वैल्यू देंगे आपको, ठीक है। अब टेम्परेचर देंगे, आर तो आपको पता है कैसे यूज करते हैं, और फिर एक रिएक्शन देंगे और पूछेंगे कि इस रिएक्शन के लिए इफ केसी का वैल्यू इतना है तो केटी कितना रहेगा। तो आपको केसी का वैल्यू पुट करना है, आर और टी का वैल्यू पुट करना है, रिएक्शन पे देखना है कि डेल्टा एनजी का वैल्यू कितना है, उस वैल्यू को यहाँ रखना है। तो आपको डायरेक्टली डेरिवेशन नहीं है, कभी कभी रिलेशन पूछा जाता है कि इफ किसी रिएक्शन में डेल्टा एनजीपी ज्यादा है, डेल्टा एनजीआर कम है, तो उस रिएक्शन के लिए कौन सा रिलेशन रहेगा। अच्छा नहीं, डेरिवेशंस नहीं है, लास्ट फॉर्मूला काम करना है। जैसे हम लोग रियल गैस के लिए देखा था, तो बीच में वो ये पूछते हैं कि वॉल्यूम करेक्शन कम कौन सा था, या प्रेशर करेक्शन कम कौन सा था, वो पॉजिटिव था कि नेगेटिव था, उसमें से ए क्या है या बी क्या है। डेरिवेशन नहीं पूछेंगे, एक्सप्रेशन नहीं पूछेंगे, बस एक्सप्रेशन समझना है कि वो कैसे रहा है, क्योंकि इतना लिखना तो उसमें पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अभी तो ये देख लिया कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के टाइप्स कौन से केपी, केसी और के। टॉपिक क्लोज कर दो। अब जब हम लोग ए की बात करते हैं, जिसको हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं, तो सबसे पहले ये देखना होगा कि इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के यूनिट्स क्या रहेंगे। ठीक है, तो यूनिट ढूंढने के लिए रिएक्शन को दो अलग अलग पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। क्या हो सकता है, देखो एक बार यूनिट्स क्या हो सकते हैं और कैसे। कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या है, मोल्स पर लीटर। पार्शियल प्रेशर का यूनिट क्या होगा, बार होगा, एटीएम होगा, जो एमएम होगा, इंची हो सकता है। तो यूनिट्स देखने के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वो रिएक्शन होमोजेनियस है कि हेटेरोजेनियस है। क्या मुझे इसको फिर से मतलब बताना होगा। होमोजेनियस मतलब इस रिएक्शन के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का फिजिकल स्टेट सेम हो, और हेटेरोजेनियस दोनों का फिजिकल स्टेट डिफरेंट हो। होमोजेनियस में हम लोग दो प्रकार से देखते हैं। एक किसी रिएक्शन में मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू मोल्स ऑफ प्रोडक्ट है, और वो रिएक्शन होमोजेनियस है, तो उस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के यूनिट्स नहीं रहेंगे, वो यूनिटलेस रहेगा। इन केस number of moles of reactant is not equals to number of moles of product, तो उसके लिए यूनिट्स रहेंगे। तो पहले ये देखना है कि दोनों साइड के मोल्स बराबर है क्या। ये दोनों साइड के मोल्स बराबर है तो वो यूनिटलेस रहेगा। एग्जांपल के साथ देखते हैं। एक रिएक्शन देखा था जिसमें वायोलेट कलर के बारे में मैंने बोला था, कौन सा था, H2 plus I2 is equilibrium with 2 moles of HI। ये है गैसीय स्टेट में, ये है गैसीय स्टेट में, ये है गैसीय स्टेट में। इसके लिए मैं Kc का फॉर्मूला यूज करता हूँ, Kc। ये K के लिए, आप Kc के लिए भी यूज कर सकते हो, Kp के लिए फर्क नहीं पड़ेगा। Kc के लिए क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI का पावर 2 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 का पावर 1, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2 का पावर 1। अब कॉन्सेंट्रेशन किस में काउंट करते हैं, मोल्स पर लीटर। तो ऊपर में क्या आएगा, Kc इक्वल्स टू मोल्स पर लीटर पर स्क्वायर डिवाइडेड बाय मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर। क्या होगा,
ऊपर में भी रहेगा मोल्स पर लीटर स्क्वायर, नीचे भी हो जाएगा मोल्स पर लीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे कोई भी यूनिट नहीं आएगा। अब देखो कितने मोल्स ऑफ प्रोडक्ट है, सॉरी रिएक्टेंट 2, कितने मोल्स ऑफ प्रोडक्ट है 2, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दोनों कैसे है, इक्वल है, और इसीलिए यहाँ पे कोई यूनिट नहीं आएगा। एक और रिएक्शन देखा था जिसमें हमने अमोनिया को प्रिपेयर किया था, वो रिएक्शन क्या था, N2 का रिएक्शन H2 के साथ करते हैं तो रिएक्शन में 2 मोल्स ऑफ अमोनिया बनता है और ये 3H2 रहेंगे। दिस इज प्रेजेंट इन गैसीय स्टेट, इन गैसीय स्टेट, इन गैसीय स्टेट। रिएक्टेंट्स भी गैसीय स्टेट में, प्रोडक्ट्स भी गैसीय स्टेट में, होमोजेनियस। अब मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कितने हैं, 4। मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं, 2। दोनों इक्वल है, मतलब इसमें आ गए, और दोनों इक्वल नहीं है तो उनका यूनिट होगा। आप कैसे ढूंढेंगे, पहले लिखेंगे केसी, वो केसी के फॉर्म में देखा था, इसको केबी के हिसाब से देखते हैं, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। कॉन्सेंट्रेशन रहेगा तो मोल्स पर लीटर, और प्रेशर रहेगा तो एटीएम है तुम्हारा, तो मैं इसको केबी के हिसाब से देखता हूँ। तो क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 का पावर 2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 का पावर 1 पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 का पावर 3। प्रेशर मतलब पार्शियल प्रेशर, यूनिट क्या है, कोई बार लेकर कोई बात नहीं, तो ये रहेगा बार स्क्वायर, ये रहेगा बार पावर 1 और ये बार पावर 3, तो ओवरऑल बन जाएगा 1 अपॉन बार स्क्वायर, मतलब उसका यूनिट रहेगा, उसका यूनिट रहेगा। समझा नहीं समझा, ठीक है। तो इस प्रकार से होमोजेनियस में ये 2 कंडीशन है, यूनिट होगा कि नहीं होगा। पहले काउंट करो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कितने मोल है, दोनों सेम दिखते तो मान लेगा कि रिएक्शन में यूनिट नहीं होगा। अब यहाँ पे एक एग्जांपल लिखता हूँ, H2 का रिएक्शन मैंने हाफ मोल ऑफ O2 के साथ किया, रिएक्शन इक्विलिब्रियम में मानते हैं, ये H2O है। अब ये ठहरा गैसीय स्टेट में, ये भी ठहरा गैसीय स्टेट में, और ये ठहरा लिक्विड स्टेट में, तो इसके आगे जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि ये होमोजेनियस के लिए था, ये कैसा है, हेटेरोजेनियस, तो इसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। अब हेटेरोजेनियस में 2 बातें ध्यान रखनी है, concentration of pure solid considered as 1 and concentration of pure liquid is considered as 1। बाकी के बारे में कोई दूसरा सोच सकते हैं, लेकिन जब भी कोई प्योर स्टेट में है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन हमेशा यूनिट लेके 1 लेंगे। अब प्योर स्टेट में डिफरेंस क्या वो बता दो, एक बीकर में वाटर रखा है 1 लीटर, क्या रखा है 1 लीटर वाटर, इसको बोलेंगे प्योर वाटर। मैंने बोला उस 1 लीटर वाटर में मैंने 3 मोल्स ऑफ NaCl ऐड किए, तो अब ये वाटर कैसा रहेगा, प्योर है इम्प्योर, क्योंकि हमने किसको ऐड किया। अब मैंने बोला मेरे पास NaCl प्रेजेंट है इन सॉलिड स्टेट, इसका मतलब मेरे पास जो भी प्रेजेंट है वो NaCl ही है, मतलब इसमें ओनली 1 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेंगे, किसके, NaCl के। तो ये वाला सब्सटेंस प्योर होगा या इम्प्योर, प्योर। अब मैंने लिखा NaCl एक्वस, एक्वस का मतलब क्या होता है, उसको वाटर के साथ मिक्स किया, तो इस NaCl एक्वस में कौन कौन प्रेजेंट है, वाटर भी प्रेजेंट है और NaCl भी, तो इसको मैं प्योर बोलूं इम्प्योर बोलूं, इम्प्योर। अब मैंने यहाँ पे लिखा मेरे पास CaCO3 है सॉलिड स्टेट में, ये प्योर बनेगा। अब मैंने लिखा मेरे पास है CaCO3 इन एक्वस कंडीशन, तो ये कैसा बनेगा, इम्प्योर। तो मतलब प्योर और इम्प्योर क्या होता है, तो ऐसे लिखेंगे। अब क्या इसमें वाटर है, ओनली वाटर है, इसका मतलब उस वाटर को प्योर बोलेंगे इम्प्योर, लेकिन मैंने लिखा ओनली H2O प्रेजेंट है, ओनली H2O, तो उसको क्या बोलेंगे, प्योर। समझा नहीं समझा। अब
तो प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड के लिए 1 रहेगा, बाकी के लिए वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। एग्जांपल मैंने लिखा CaCO3 इन सॉलिड स्टेट इज इक्विलिब्रियम विद CaO इन सॉलिड स्टेट प्लस CO2 इन गैसीय स्टेट। इसके लिए मुझे Kc का वैल्यू ढूंढना है, इसका Kc। तो फॉर्मूला क्या होगा, Kc इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट कौन है, तो यहाँ लिखेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CaO इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CaCO3। इनमें से कोई प्योर स्टेट में है कौन, CaCO3, तो ये बनेगा 1। और कौन है, ये भी यहाँ पे प्योर स्टेट में, तो ये भी कितना रहेगा 1। अब बचा कौन, तो अब हमारा फॉर्मूला बनेगा Kc इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2, इतना ही। तो अब इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट होगा मोल पर लीटर। क्या होगा, मोल पर लीटर। समझा नहीं समझा, तो हम इस प्रकार से जा सकते हैं। तो इसके लिए ये देखना होगा कि रिएक्टेंट किस में है और प्रोडक्ट किस में है। अब हम इसकी बात करते हैं, सोचो 20 सेकंड दिया, इसके लिए Kc ढूंढना है, तो Kc का यूनिट क्या हो सकता है। 20 सेकंड तक कोई आवाज नहीं करेगा, Kc का यूनिट क्या होगा, टाइम आउट। फॉर्मूला लिखते हैं, क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 का पावर हाफ। कोई प्योर लिक्विड है या सॉलिड है, H2O, दिस टेंड्स टू 1, क्या बनेगा, क्या बनेगा 1 अपॉन इसका कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर इनटू मोल पर लीटर का पावर 1/2। घटाना पड़ा ना, आपको आता है, समझा नहीं समझा। तो इस प्रकार से हम यूनिट्स देखेंगे। कभी कभी ऐसा होता है आंसर तो आ जाता है, लेकिन यूनिट्स क्या होता है वही समझ में नहीं आता है, और इसलिए मैंने पहले आपको ये बताया कि उसकी यूनिट्स कैसे फाइंड करेंगे। समझे कुछ, देखो